हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपरेशन रूट्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून के करंट अफेयर के क्विज़। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेंबर ऑफ राज्यसभा जो हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। उसका सही आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा सही आंसर था। अब हम इस वीडियो में आपसे 11 जून के जो करंट अफेयर के जो क्विज़ हैं वो शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपसे कंसेप्ट प्लस हम आपको डिटेल्स में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। हु डेवलप्स द कोरो रोबोट विच सर्व्स फूड वाटर एंड मेडिसिन टू द कोविड पेशेंट इन थाने। आप अब देखिए, इसमें एक कोरो रोबोट है और एक हमने थाने प्लेस है। किसने कोरोना रोबोट विकसित किया है जो थाने में कोविड-19 मरीजों को भोजन, पानी और दवाइयाँ परोसता है? इसका सही आंसर है प्रतीक तिरोड़कर। ऑप्शन ए। ये 23 साल के थाने के इंजीनियर हैं और फाउंडर हैं एक स्टार्टअप के पीएनटी सॉल्यूशन डोंबिवली में। इन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट, जिसका नाम इन्होंने कोरो रोबोट रखा है, और ये हेल्प करेगा पेशेंट्स की जिन्हें ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में। और ये डिप्लॉय किया गया है फर्स्ट टाइम होली क्रॉस हॉस्पिटल, कल्याण, महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थाने, अब मैं आपको एक स्टैटिक पॉइंट भी देता हूँ। थाने जो है वो सिटी है सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आपको 3 पॉइंट्स और बताता हूँ। कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड बैरिसन ऑल्सो नोन एज गैरिसन एज देयर न्यू समर कैपिटल? किस राज्य ने भारिसन, जिसे गारिसन भी कहा जाता है, उसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है? अब आप देखिए, नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर आप रिकॉल करने के लिए काफ़ी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है बारिसन को, जो कि गारिसन के नाम से भी जानी जाती है, न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। गारिसन जो है वो लोकेट है चंबोली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट की जो उत्तराखंड स्टेट है उसकी चंबोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ उत्तराखंड दूसरा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बाद बन गया है जिसके पास 2 कैपिटल है, समर एंड विंटर। उत्तराखंड की जो दूसरी कैपिटल है वो है देहरादून। नेक्स्ट, विच इंडियन नेवी शिप रीच्ड पोर्ट विक्टोरिया इन Seychelles to provide COVID-19 related medicine under मिशन सागर? मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सेशेल्स में पोर्ट विक्टोरिया पहुँचाया गया है? रिकॉल के लिए देखिए, मिशन सागर, पोर्ट विक्टोरिया, एंड हमारे पास नेम है सेशेल्स। हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केसरी। केसरी भी बहुत सिंपल वर्ड है और आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ये एक इंडियन नेवल शिप है केसरी, जो रीच हुआ है पोर्ट विक्टोरिया पे, जो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ किया गया है अंडर मिशन सागर। मिशन सागर जो है वो लॉन्च किया गया है जितने भी कोविड-19 रिलेटेड एसेंशियल मिशन हैं उसके अंदर। इससे क्या होगा, लोगों को हेल्प मिलेगी और कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हम इजीली उसे टैकल कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल मिशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है हमारी कंट्री द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया इज़ गोइंग टू सेट अप डैश ट्रेडिंग एक्सचेंज। भारत पहला डैश व्यापार एक्सचेंज स्थापित करने जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोल। इंडिया जो है वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलेंगे जिसे वो कोल एक्सचेंज के नाम से कहेंगे, जहाँ की बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर जो हैं वो इकट्ठे आके एज अ कमोडिटी कोल को ट्रेड कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो कोल मिनिस्ट्री है इज़ लाइकली टू इनिशिएट ऑक्शन ऑफ अबाउट जो 50 कोल ब्लॉक हैं उनकी ऑक्शन करेंगे फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग 11 जून से।
कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जी, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और चेयर कम मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी प्रमोद अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर डेवलपिंग कॉरपोरेशन इन पावर सेक्टर? किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अब आप देखिए इसे रिकॉल कैसे कर सकते हैं। डेवलपिंग कॉरपोरेशन इन पावर सेक्टर, पावर सेक्टर को हम ले सकते हैं। और 2020 में किस कंट्री के साथ करा है, वो है डेनमार्क। टू प्रमोट एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन पावर फैक्टर, इंडिया ने डेनमार्क के साथ MOU साइन किया है। इंडो डेनमार्क कॉरपोरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बीच में, लाइक गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यूटिलिटी एंड क्लाइमेट, गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क, इनके बीच में साइन किया गया है। ये साइन किया गया है सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय और एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क टू इंडिया फ्रेडी सेवेन, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये एक तरीके का आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के नाम से देखा जाएगा। काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट है। हम रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करके पावर जनरेट कर सकते हैं, जो एक तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रांट ₹1050 करोड़ लोन टू डैश टू टैकल कोविड। विश्व बैंक ने कोविड से निपटने के लिए डैश पर 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इसका सही आंसर है बी, वेस्ट बंगाल। जून 8, 2020 में चीफ मिनिस्टर जो है बंगाल के, ममता बनर्जी, उन्हें वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है 1950 करोड़ का टू टैकल कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन एंड डेवलपमेंट वर्क, जिसमें से कि 1100 करोड़ का जो अमाउंट है वो एलोकेट होगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो बैलेंस है 850 करोड़ का वो वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम के साथ आपका यूज़ किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। मोटो है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी पे वर्क करना। प्रेसिडेंट है डेविड मालपेस। नेक्स्ट, डैश along with ICICI Lombard launches first of its kind domestic trip travel insurance। डैश ने ICICI लोम्बार्ड के साथ अपनी तरह की घरेलू यात्रा बीमा की शुरुआत की है। अब आप देखिए ICICI के साथ वेरियस कंपनी ने लॉन्च किया होगा, पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 2020 में रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है फ़ोनपे के साथ डील हुई है। फ्लिपकार्ट ऑन जो डिजिटल पेमेंट गेटवे है फ़ोनपे, जो फ्लिपकार्ट द्वारा है, इन्होंने ICICI के साथ करा है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस है। ये आपका कॉस्ट करेगा 499 प्रति ईयर। इट प्रोवाइड आपको 365 दिन का प्रोटेक्शन देगा और कवर करेगा हर तरीके के मोड को। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु है और इसके CEO समीर निगम है। नेक्स्ट, हु पार्टनर्ड विद UNDP HCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पृथ्वी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना पृथ्वी के लिए UNDP HCCP के साथ किसने भागीदारी की है? UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और HCCP के हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के साथ एक कंपनी है हमारी। याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है रिसाइकल आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस, बार बार रीयूज़ करना। ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कोलैबोरेट कर रही है UNDP और HCCB के साथ प्रोजेक्ट पृथ्वी के लिए। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है डेवलपिंग सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए कंट्री में। रिसाइकिल के जो फाउंडर हैं वो हैं अभय देशपांडे जी, और इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, विच इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। नासा प्रतिष्ठित लोक सेवा पदक से किस भारतीय उद्यमी को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है रंजीत कुमार, ऑप्शन ए।
8 जून 2020 को इंजीनियर हैं केरला के और इंडियन बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं जो कि वर्जीनिया में हैं। इन्हें ऑनर किया गया है नासा का सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फॉर नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से थ्रू एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन एंड टेक्निकल एक्सीलेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था वो 2002 में मिला था, R.K. चेट्टी पंडीपति। नेक्स्ट, हु डेवलप अनन्या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए अनन्या नैनो तकनीकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अनन्या से आप याद रख सकते हैं, इसका कोरिलेट कर सकते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में है, इन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी स्प्रे डिस्कवर किया है जो कि आप जनरल पब्लिक और हेल्थ केयर वर्कर के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये लार्ज स्केल पर्पस के लिए है। इसका जो टॉक्सिसिटी लेवल है स्प्रे का वो नेग्लिजिबल है ह्यूमन के लिए और मोर देन 24 आवर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। इस स्प्रे को हम स्टोर भी कर सकते हैं और 6 मंथ से ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये वेरियस लाइक आपके PPE किट, मास्क, हॉस्पिटल लाइंस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उन सब पे ये इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, who was became the first Indian to be awarded with the prestigious Richard Dawkins Award 2020। रिचर्ड डाउकिन से हम रिकॉल कर सकते हैं। इसका सही आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। राइटर और लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर जी और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया है। और इन्हें इस अवार्ड के लिए जो किया है वो ह्यूमनिस्ट वैल्यू, क्रिटिकल थिंकिंग और एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए किया गया है। तो ये हमारे करंट अफेयर क्विज के क्वेश्चन थे जून 11 के। जैसे कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। अगर आपको पता है ट्राई ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इसका सही आंसर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रिपरेशन रूट और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। और प्रैक्टिस के लिए हमने अपना फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपलोड होते हैं और आपको हमारे चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश के और अदर वीडियोस भी कोरिलेटेड वीडियोस एंट्रेंस एग्जाम के अवेलेबल होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।